what you need to say. I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. गुड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो पे आपको दिखाने वाला हूँ अनबॉक्सिंग एंड फुल इंस्टॉलेशन डीपकूल L240 ARGB लिक्विड कूलर कार्ड। मैं यहाँ पे AMD सिस्टम में इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो अगर आपका इंटेल सिस्टम है तो प्रोसेस थोड़ा अलग होगा, जो ब्रैकेट वो सब पूरा अलग होगा। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास AMD PC था, तो यहाँ पे मैं आपको वही इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे प्रोसेसर है Ryzen 7 5700X। तो इस प्रोसेसर में कोई फ़ैन नहीं देता। पहले जो 3700X में फ़ैन आता था वो काफ़ी बेटर था, और इस बार फ़ैन ही नहीं दिया, तो इसलिए लिक्विड कूलर ख़रीदना पड़ा। शायद ज़्यादा हीट होने वाला प्रोसेसर होगा, तो इसलिए मैंने चूज़ किया L240। और मुझे बोला था कौन सा लेना चाहिए, मैंने यही सजेस्ट किया। और यहाँ पे जो RGB था वो 5000 का नीचे मिल रहा था, और ARGB का प्राइस 6400। तो सोच लीजिए अराउंड 1500 ज़्यादा कॉस्टली है ओनली फॉर ARGB लाइटिंग। बाकी जो कूलिंग है सब सेम है। अगर आपका पूरा बिल्ड ARGB है तो आपको ये लेना चाहिए लिक्विड कूलर ARGB वाला। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका अनबॉक्सिंग क्लिप। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, पूरा बॉक्स। और यहाँ पे जो बॉक्स है वो चेंज कर दिया, मतलब जो ये नया वाला बॉक्स है, और मैं जब दुकान पे देखा था उसका पूरा कलरिंग बॉक्स था। तो यहाँ पे है GameX L240 ARGB लिक्विड कूलर। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ इस टाइप का है, और ये नया वाला बॉक्स है। पहले वाला बॉक्स में पूरा कलरिंग होता था, जो पैकेट होता था, और यहाँ पे अलग टाइप का है। यहाँ पे देख लीजिए रेजर क्रोमा गीगाबाइट RGB फ्यूजन है, MSI है, एसस है, एसरॉक भी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी बोर्ड ले लीजिए आप। और रहता ही है ARGB, मतलब 3 पिन हेडर होने से ही हो गया आपका मदरबोर्ड पे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ इस टाइप का है इसका बॉक्स। तो ये है मेन लिक्विड कूलर, इसको खोल के देखते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको। तो सबसे पहले ये पार्ट मिलता है, ये है ARGB कंट्रोलर। 3 पिन है यहाँ पे ARGB कंट्रोलर, और यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकते हो अगर आपका RGB हेडर नहीं है तो ये है गीगाबाइट, MSI, ASUS, ये सब ब्रांड में फिटिंग होता है। ये मदरबोर्ड से यहाँ पे देख लीजिए ये मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, और ये यहाँ पे इनपुट लेता है। तो यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। पे जो ARGB कंट्रोलर है वो पूरा अलग करके दिया है, इसको दूसरा काम में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ ऐसे यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया कंट्रोलर को, ये ऐसे फिट हो गया। और ये पार्ट, तो ये आपको जैसे लगाना है, ये पार्ट मदरबोर्ड पे लगता है, ये लगा दीजिए। ये हो गया आपका काम इतना तक। और इसको फिट करना पड़ता है डबल साइडेड, यहाँ पे टेप लगा है ऐसे। और यहाँ पे एक मिलता है फ़ैन के लिए मे बी, और यहाँ पे और एक है, यहाँ पे ये फिट होता है। यहाँ पे जो कनेक्शन लगाया गया है ये वाला चीज़ फिट हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सब कनेक्शन करने के लिए प्रोसेसर पे, तो ये थोड़ा हार्ड होता है, सब लोग नहीं कर सकते इसको। सबसे हार्ड प्रोसेस होता है PC असेंबलिंग का, ये होता है लिक्विड कूलर लगाने वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको डीप कूल का ये फ़ैन मिल जाता है। एक होता है आपका CPU, मतलब जो ये फ़ैन के लिए स्पीड के लिए, और एक होता है ARGB। यहाँ पे 2 मिलता है आपको। यहाँ पे छोटा मोटा कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और यहाँ पे 240 mm रेडिएटर। तो इसका क्वालिटी भी एकदम अच्छा खासा है। सो गाइस, सबसे पहला बात पे आता है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे अगर आपका पास कोई अच्छा कैबिनेट नहीं है तो आपका पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पे मैं आपको ओनली एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो मदरबोर्ड पे एकदम ऊपर में जितना कुछ लगाने का होता है, जैसे 8 पिन पावर, फिर CPU, फैन, RGB, ARGB, ये सब आप पहले कनेक्ट कर दीजिए। उसका बाद लिक्विड कूलर का रेडिएटर लगाइए। सो गाइस, यहाँ पे अभी लिक्विड कूलर इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज़ कंपलसरी है, ये आपको लगाना पड़ेगा अपना कैबिनेट पे। और अभी मेन इंस्टॉलेशन होगा सबसे पहले फ़ैन। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे डीपकूल चूज़ किया, क्योंकि ये सब एक अच्छा ब्रांड होता है। डीपकूल पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, डीपकूल जैसा ब्रांड पे। और यहाँ पे क्वालिटी का कोई इशू नहीं रहता डीपकूल अगर आप खरीदते हो। और यहाँ पे फ़ैन का एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्रंट साइड होता है, और ये जो फ्रेम होता है ये बैक साइड होता है। तो यहाँ से हवा बाहर निकलता है, यहाँ से इनटेक लेटर। अगर मैं बात करूँ जो कैबिनेट का गर्म हवा है बाहर फेंक देगा, अंदर से लेके ऊपर से निकल देगा। सो गाइस, यहाँ पे आपको ये लंबा वाला स्क्रू चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये लंबा वाला स्क्रू है, कुछ इस टाइप का है इसका लुक। बस यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो स्क्रू है इसको आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ज़्यादा टाइट करते हो तो प्लास्टिक बेंड होता है, इसलिए थोड़ा टाइट कम कीजिए। और यहाँ पे एक बार देख लीजिए अभी कुछ ऐसा फिट हो रहा है। ये इतना भी हार्ड नहीं है, बट कनेक्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है। बहुत लोगों को अगर आपका नॉलेज नहीं है तो ये सब ट्राई करने मत जाइए। यहाँ पे देख लीजिए ये है AMD के लिए, ये AMD पे ऐसा लगता है। और आपको ये चीज़ निकालना पड़ता है, यहाँ पे जो प्लास्टिक का पार्ट है। पहले मैं कॉर्सर का यूज़ किया था, वहाँ पे ये
फिक्स रहना पड़ता था, इसका ऊपर ही फिट होता था 2 साइड में, तो इसमें अलग है, पूरा निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको स्क्रू मिल जाता है, 4 स्क्रू चाहिए आपको। सो गाइस आपको ये चीज़ इस साइड लगाना चाहिए और यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ बाद में रिमूव करना चाहिए। ये स्क्रू ऐसा रहता है, ये है सिल्वर कलर का सब स्क्रू, एकदम शार्प होता है ये स्क्रू। यहाँ पे 4 स्क्रू हिसाब का रहता है, तो एकदम संभाल के यूज़ कीजिए। और यहाँ पे दूसरा स्क्रू फिट भी नहीं होता, ये खो गया तो गए आप। और एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ कीजिए, नहीं तो पीसीबी का टाइम में अगर स्क्रू खो गया तो मिलने मुश्किल है। और ये स्क्रू थोड़ा अलग टाइप का लगा, पूरा अलग टाइप का लगा ये जो स्क्रू है। यहाँ पे ये गिर गया था इसका अंदर, तो मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर है इसलिए बच गए। तो हमेशा मैग्नेटिक वाला यूज़ कीजिए, नॉन मैग्नेटिक अवॉइड कीजिए। ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो लिक्विड कूलिंग प्रोसेस होता है, जीपीयू फिर ARGB, ये सब अलग लेवल का कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास ये 4 स्क्रू है, एक साइड में मेटल पार्ट है, एक साइड में प्लास्टिक है जो वॉशर है, और यहाँ पे ये मेटल प्लेट में फिक्स होता है जो हर AM4 मदरबोर्ड में रहता है, और वो पीछे रहता है प्रोसेसर का, और ये मदरबोर्ड में पहले से ही रहता है। और यहाँ पे देख लीजिए ये मैं फिट कर रहा हूँ, यहाँ पे चारों फिट हो गया। और ये थोड़ा लूज टाइप रहता है, ये बाद में टाइट हो जाता है थर्मल पेस्ट और वो सब बाकी सब कुछ लगाने का बाद। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये हेडर मिलता है जिसको CPU फैन हेडर बोलते हैं। यहाँ पे 2 मिलता है, एक में फिट होता है आपका पम्प और एक में 2 फैन फिट होता है स्प्लिटर का साथ। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये चीज़, यहाँ पे एक्सटेंशन है, डीप कूल का है, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का है, इसके लिए कन्वर्टर भी दिया, कन्वर्टर लगा के ये मदरबोर्ड पे फिट हो जाएगा ARGB पे। और यहाँ पे लास्ट पार्ट है लिक्विड कूलर का, ये है रेडिएटर, तो इससे ठंडा होता है, ये ऊपर लगा देते हैं और इससे गर्म हवा बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। तो रेडिएटर का होता है हवा वो हमेशा बाहर फेंकना चाहिए, अंदर लेना नहीं चाहिए रेडिएटर से। और यहाँ पे सब केबल राउटिंग हो रहा है फैन का और लिक्विड कूलर का। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगाने का प्रोसेस तो यहाँ पे ठीक से प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मेरा दोनों हाथ अंदर था। और एक टिप मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा ग्राफिक्स कार्ड बाद में लगाइए, सब कुछ करने का बाद एकदम लास्ट पे लगाइए। यहाँ पे फिट कर दिया, यहाँ पे ये सब मेटल का स्क्रू अभी फिट कर रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पे अभी टाइट कर देते हैं, एकदम धीरे धीरे इसको टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर से, एक एक में मतलब थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर देंगे। और आप इसमें ज़्यादा फोर्स मत लगाइए, एकदम कम टाइट कीजिए इसको। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे ये निकल गया डीप कूल का प्लास्टिक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये ग्राफिक्स कार्ड जो है हमेशा लास्ट पे लगाइए, लिक्विड कूलर लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है मैक्सिमम टाइम, इसको एकदम लास्ट पे लगा लीजिए सब फिट होने का बाद। और यहाँ पे एक मिलता है, एक होता है RGB का, ये फैन का है पम्प का, और यहाँ पे है ये ARGB, तो ये पूरा अलग है डीप कूल का, दूसरा ARGB जैसा नहीं है। और ये ओनली उस एक्सटेंशन पे फिट होता है जो डीप कूल का साथ आया। यहाँ पे इसको लगा देते हैं CPU का फ़ैन, और जो ऊपर का फ़ैन है उसके लिए आपको एक्सटेंशन मिलता है 2-in-1, वो कनेक्ट हो जाता है 2 फैन एक का साथ, वो आपको मदरबोर्ड पे लगाना है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाता है, यहाँ पे 2 फैन का एक्सटेंशन है, फैन का और लाइट का अलग अलग है। यहाँ पे सेम नहीं है क्योंकि ये सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे दोनों मैंने लगा दिया एक्सटेंशन और एक CPU में चला गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए। सो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा फुल PC असेंबल कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए कनेक्शन, तो मैं भी यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा हूँ एकदम लास्ट पे। ये होता है अजीब वाला ARGB कनेक्टर जो डीप कूल का साथ आता है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सटेंडर देता है, यहाँ पे आपको ARGB कनेक्ट करना है, 2 फैन का होता है और एक होता है पम्प का जो प्रोसेसर का ऊपर लगा होता है। यहाँ पे आपको कन्वर्टर मिलता है, ये अजीब वाला कनेक्टर से लेके आपका नॉर्मल वाला ARGB तक। तो जो नॉर्मल वाला ARGB है वो मैंने लगा दिया आउटपुट पे, जो कैबिनेट का ARGB कंट्रोलर है उसका आउटपुट में लगा दिया। और यहाँ पे एक इनपुट रहता है, यहाँ पे ऑरा सिंक लिखा होता है, वो मैंने लगा दिया मदरबोर्ड पे, एकदम नीचे वाला केबल है। तो ये ऑरास का मदरबोर्ड पे मैंने लगाया और एकदम परफेक्टली फिक्स हो गया। और यहाँ पे ये कनेक्शन है 2-in-1 फैन का। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2 फैन है, एक में कनेक्ट हो जाता है और ये एक्सटेंडर है 2-in-1। ये PC है, मैं फुल असेंबल कर दिया और इसका लाइटिंग देख लीजिए। और ये कूलर है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कूलर पे, और लाइटिंग भी एकदम परफेक्ट है, कूलिंग भी परफेक्ट है Ryzen 7 5700X पे। सो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।